राधे राधे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो बड़े ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस निशान को इस तरीके से चाक को डार्क करके दूसरे पार्ट पे भी पलट लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पलटने से जो निशान बड़े आसानी से दूसरे साइड भी आ जाएंगे। अब इस निशान को हम डार्क कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से ध्यान रखना है, चारों प्लेटें और बेल्ट का निशान डार्क हो जाने के बाद अब हमें प्लेट्स में 0.2 इंच का इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ठीक है, निशान लगा लेंगे दोनों ही साइड, 0.2 इंच दोनों ही साइड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से तीनों प्लेट्स में निशान लगा लेंगे इस तरीके से। पर आपको ध्यान रखना है, नीचे वाली जो एक प्लेट बड़ी प्लेट है उस पे हमें हाफ इंच का मार्क करना है। आप देख सकते हैं दोनों ही पार्ट में मैंने हाफ इंच का गैप रखा है। ठीक है, अब इस तरीके से सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट को कट करके अलग करना है सबसे पहले। अब फ्रेंड्स, इस अस्तर को साड़ी का जो मेन फैब्रिक है उस पे इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर से लेके पूरा यहाँ से लेके गोलाई से यहाँ से लेके नीचे तक हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और सेम इसी तरीके से बेल्ट को भी सिलाई कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ज्यादा सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करना। कई बार क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बिगनर्स हाफ इंच ऐड कर देते हैं सिलाई मार्जिन, तो इसमें हाफ इंच मार्जिन सिलाई का ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा सिलाई लेते हुए हमें इसको ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर से ज्वाइंट कर दिया है दोनों ही पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ऊपर से पूरा गोलाई से यहाँ से लेके पूरा नीचे तक इसकी सिलाई लगा के दोनों ही पार्ट में ऊपर तक यहाँ तक सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स इसकी जो बेल्ट है उसको भी हमें इस तरीके से रख लेंगे पूरा मेन फैब्रिक पर और ऊपर से लेके यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। चाहे तो फ्रेंड्स मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती, लेकिन होता क्या है, इससे क्या वीडियो और ज्यादा बड़ी हो जाती है, इससे आपका भी टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि आपको समझने में कोई भी परेशानी हुई हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगी। फ्रेंड्स मैं आपको इसकी प्लेट कैसे सिलना है वो बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से पकड़ना है और फिर हमें ऊपर से पूरा नीचे तक इस पे सिलाई लगा देना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था 0.2 इंच तक इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और इस पे पूरी एक सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से हमें नीचे वाली जो प्लेट का निशान लगा रखा है इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इस पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब तीसरी प्लेट्स को इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर इस पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके बाद फ्रेंड्स चौथी प्लेट्स का नंबर आएगा, तो हमें चौथी प्लेट्स को भी इस तरीके से पकड़ना है और इस पे एज इट इज नीचे तक सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही पार्ट में इस तरीके से प्लेट्स बना ली हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं एक एक प्लेट को। आपको भी सेम इसी तरीके से सभी प्लेट्स को सिलाई कर लेना है, सेम इसी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम इसकी बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, जो बेल्ट की चौड़ाई वाला हिस्सा है वो इसके आगे की तरफ आएगा जहां से हुकाई मार्जिन होता है, इस तरीके से। और फिर रखते हुए यहाँ पे आप सिलाई लगा देंगे पूरा नीचे तक। सेम इसी तरीके से इस साइड भी आप देख सकते हैं चौड़ा वाला हिस्सा आगे की तरफ रहेगा बेल्ट का और फिर इस तरीके से रख के इस तरीके से यहाँ तक पूरा नीचे तक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही पार्ट में बेल्ट को ज्वाइंट कर दिया है इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अलग कर देंगे इस तरीके से।
ठीक है। इस साइड भी ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है उसको भी कट करके अलग कर देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसकी हुकाई वाली पट्टी कैसे बनानी है वो बताती हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने 2 इंच चौड़ाई की और नीचे तक जितना भी ब्लाउज है आपका वो एक पट्टी लेना है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जो ब्लाउज का बायां साइड है उस पे इस तरीके से पट्टी को ज्वाइंट करना है, ठीक है। एक बार पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेंगे और फिर इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फिर से बता रही हूँ ये बाय साइड वाली पट्टी रहेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पे पूरी एक स्ट्रेट सिलाई लगा दी है, ठीक है। अब क्या करना है, इस पट्टी को हमें इसके उल्टे साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। और फिर इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन अंदर करते हुए पट्टी का इस तरीके से नीचे तक पूरी एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसके दाहिने साइड की पट्टी कैसे ज्वाइंट करनी है वो बताती हूँ। तो इसके लिए भी आपको इस तरीके से 2 या 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसके उल्टे साइड से ज्वाइंट करना है। ध्यान रखना है इस पट्टी में आप देख सकते हैं मैंने इसका मेन फैब्रिक साड़ी वाला और अस्तर दोनों को इस तरीके से रखना है, ठीक है। और फिर इसको ज्वाइंट कर लेना है। मेन साड़ी वाला फैब्रिक नीचे रखेंगे ताकि हम इसको जब ऊपर के साइड पलटेंगे तो ऊपर की साइड रहे, ठीक है। आज सबसे पहले हम एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे नीचे से पूरा ऊपर तक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पे सिलाई लगा दी है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमें पट्टी को इसके राइट साइड टर्न करना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमें 1/2 इंच पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमें पूरा अंदर की नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से इस पट्टी को अटैच कर देंगे। ये इसके दाईं साइड वाली यानी राइट साइड वाली पट्टी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको इसकी पाइपिंग कैसे लगानी है वो बताती हूँ। साथ ही फ्रेंड्स सिलाई से जुड़ी और भी आसान टिप्स के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं चैनल पर डेली अपलोड करती हूँ। पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से तिरछी पट्टी कट करनी है। तो देखिए इस तरीके के टुकड़े निकलते हैं। जब हम ब्लाउज कट करते हैं तो हमें सबसे पहले एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसी पीस में से। इसे उरेप पट्टी भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। अब इसे कट करके एक्स्ट्रा पीस को फैब्रिक को अलग कर देंगे। अब देखिए एक बात का आपको ध्यान रखना, जैसे यहाँ से इसकी लंबाई है तो वो लंबाई यहाँ भी होनी चाहिए ऊपर की तरफ यहाँ तक, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हमने तिरछी इस तरीके से ले ली तो हमारी तिरछी पट्टी कट हो गई है, तो ये गलत है, उससे पाइपिंग अच्छी नहीं बनती, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 1 इंच और 2 पॉइंट। ज्यादा चौड़ी भी नहीं रखनी और ज्यादा कम भी नहीं रखनी। इस तरीके से स्ट्रेट मार्किंग करके कट कर लेंगे। जितना भी आपका गला है आपको गले के अकॉर्डिंग 1, 2 या 3 पट्टी सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे। और अब आपको जोड़ते समय ध्यान रखना है कि ये जो एक तिकोना हिस्सा है आगे की तरफ बाहर रखना है। एक आगे की तरफ बाहर रखोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। इस तरीके से हमें पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। नहीं क्या करना है, ये जो थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है उसे कट करके सबसे पहले अलग कर देंगे जहां से ज्वाइंट किया था। आगे वाले हिस्से को भी कट करके इस तरीके से बराबर कर लेंगे। अब चीज तो ये है, जब हम पट्टी अटैच करेंगे तो मार्जिन हमें आधा इंच भी नहीं लेना, ठीक है। कई बार हम नई नई सिलाई सीख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि आधा इंच सिलाई मार्जिन ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद फ्रेंड्स पट्टी को हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा गुलाई का शेप लेते हुए खींचना है, ब्लाउज को बिल्कुल भी नहीं खींचना। अब यहाँ पे लास्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है और फिर अंदर की तरफ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें ब्लाउज को उल्टा करना है और पट्टी को इस साइड करके हमें इस तरफ फिनिशिंग के साथ ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ तक इस तरीके से दबाते हुए, ठीक है फ्रेंड्स, इस पे सीधी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से नीचे तक पूरी एक
सीधी सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हमें जितनी भी बारीक पाइपिंग चाहिए, क्योंकि हम बारीक पाइपिंग लगाने वाले हैं, उसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है। और फिर पूरी नीचे तक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमें नीचे तक और अंदर की तरफ लास्ट में जब हम खत्म हो रहा है तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे पट्टी को और पूरी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से बड़े ही फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं पाइपिंग बनके तैयार है। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसके बैक पार्ट को लेंगे, तो आप देख सकते हैं ये जो हमने प्लेट का निशान लगाया था, इस तरीके से पकड़ते हुए हमने इस पे सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही प्लेटों को सिलाई लगा ली है। साथ ही फ्रेंड्स यदि आप इसका नेक डिजाइन सीखना चाहते हैं तो मैंने इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है वो लेंगे और इस तरीके से रखते हुए हम अच्छे से बराबर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सफाई से दोनों ही पार्ट को उठा के इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। और फिर अच्छे से मिलाना है, ठीक है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ताकि हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग काफी अच्छी आए और इधर उधर ना हो बिल्कुल भी। और फिर इसके बाद हमें आप देख सकते हैं पहले यहाँ से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। और फिर पूरी सिलाई लगा देंगे। इस पार्ट पे भी हमें इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेके यहाँ तक दोनों पार्ट में ही सिलाई लगा के ज्वाइंट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस तरीके से दोनों ही साइड सिलाई लगा दी है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। तो स्लीव्स को कैसे ज्वाइंट करेंगे, इस तरीके से सबसे पहले हमें रख लेना है ब्लाउज को और फिर स्लीव्स लेंगे, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स यदि आप इसके स्लीव्स का डिजाइन भी सीखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो स्लीव्स ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से स्लीव्स को डबल फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा कट लगा देंगे, ठीक है। और फिर सेंटर को ही यहाँ से इसके सेंटर से मिलाते हुए ब्लाउज के इस तरीके से सबसे पहले हम एक साइड पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और फिर यहीं से इसके दूसरे साइड भी पूरा थोड़ा थोड़ा करते हुए स्लीव्स को नीचे तक सिलाई लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमें पूरी इस पे सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है और दूसरे स्लीव्स को भी ज्वाइंट कर लिया है, ये देखिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो इस तरीके से ब्लाउज को अच्छे से सेट करके रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जितनी भी आपके मोहरी का साइज है सबसे पहले उसका निशान लगाएंगे। तो इस ब्लाउज में इसकी मोहरी का साइज है टोटल 5.5 इंच। तो सबसे पहले मोहरी का निशान लगाया और इसके बाद फिर इसकी आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस ब्लाउज में आर्म होल का निशान है 7 इंच पर। तो इस तरीके से ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और फिर गोलाई से घुमाते हुए इस तरीके से 7 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। फिर स्केल को लेके इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद इसके चेस्ट साइज के फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, जितने भी फिटिंग का साइज है वहां से इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। इंची टेप को यहाँ से इस तरीके से रख के जितने भी कमर का साइज है उसका निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से नीचे तक पूरी सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से दूसरे साइड भी आर्म होल का निशान उसी तरीके से लगाएंगे और फिर फिटिंग का निशान तो हमने लगा ही लिया है और फिर इस तरीके से पूरा नीचे तक दोनों ही साइड सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसके दोनों ही साइड सिलाई को लगा लिया है और अब इसके बाद हमें इसके नीचे साइड जो पट्टी है उसको फोल्ड करेंगे। तो ब्लाउज को इस तरीके से रख लेंगे और फिर एक साइड से इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही 1.5 इंच हमने फोल्डिंग के लिए निशान लगाया था ना, सेम उसी तरीके से हमें पट्टी को उतने ही इंच पर फोल्ड करना है, ठीक है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें पूरा
फिनिशिंग के साथ नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, पूरी सिलाई लगने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।